ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देने वाली कोई देवी है तो बगलामुखी। इसीलिए आप देखते हैं अधिकतर बगलामुखी का लोग हवन कराते हैं किसी भी मनोकामना को लेकर के, या कोई विशेष मनोकामना होती है तो माँ बगलामुखी की हवन वगैरह कराते हैं और माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके को कुंडली दिखाइएगा करिएगा, उसमें अलग अलग किसको कहाँ किसको मनाइएगा। 9 को मनाने की अपेक्षा है आप एक ही को मना लीजिए। एक सादे सब जाए, सबको अलग अलग कहाँ इतने नग पहनिएगा, कहाँ इतना दान कीजिएगा, कहाँ इतना जप कीजिएगा, एक एक के कितने 50 60 64 हजार 9 हजार 27 28 हजार इतने जप है। तो वो आपको एक ही का करने से आपको सबके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद ले लिया, समझ लीजिए 9 ग्रह में से उसका कुंडली में जो भी अनिष्टकारी ग्रह है उसको छोड़ दे। इसीलिए मैं अपने लिए भी और जो विशेष रूप से मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले जो भी लोग हैं हजारों में हैं, तो उसमें से जो जहाँ जिस प्रकार की परेशानी लेकर के आता है, मैं माँ बगलामुखी के हवन के द्वारा उसको आशीर्वाद देता हूँ और उसकी जो जहाँ जिस प्रकार की मनोकामना होती है वो पूरी भी होती है और इसीलिए वो लोग फिर से दोबारा भी मेरे पास में आते हैं। इसीलिए माँ बगलामुखी की साधना करने वाले व्यक्ति को 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह कुंडली में कितना ही खराब हो, कितना ही अनिष्ट करने वाला हो, वो उसको छोड़ देगा। मतलब किसी अनिष्टकारी ग्रह से आपको छुटकारा पाना है तो सीधे आप बगलामुखी की शरण। बहुत बड़ी बात बताई आपने, बहुत ही गूढ़ रहस्य को हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को महाराज जी आपने बताया। महाराज जी, हम बहुत से चित्रों में देखते हैं कि माँ बगलामुखी किसी राक्षस की जिह्वा को पकड़ती है और हाथ में गदा पकड़ी हुई है। महाराज जी, इसको आप किस रूप से देखते हैं? आप इसका थोड़ा सा खुल के। दुष्ट का संहार करती, दुष्ट का संहार करती है। जो राक्षस है वो दुष्ट है और दुष्ट की जिह्वा पकड़ कर उसका संहार कर रही है। जिह्वा की देवी। तो आप यदि आप उसकी साधना कीजिएगा तो आपका भी जो दुष्ट होगा उसको जो है वो विनाश करेगी, शत्रुओं का संहार करेगी। उसके मंत्र में भी है, वैसे महाविद्या का मंत्र गोपनीय होता है लेकिन फिर भी माँ बगलामुखी का, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रहों से पीड़ित होता है और इसीलिए वो किसी ईश्वर की शरण में जाना चाहता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपको देखते होंगे, उनको कम से कम ये ज्ञान हो कि माँ बगलामुखी की शरण में जाने पर हमारा कोई भी अनिष्टकारी कार्य हो रहा है या हमारा कोई कार्य बनते बनते नहीं बन रहा, या हम प्रमोशन होने वाला होते होते हम डिमोशन हो जाता है, हमको कोई ऊंचा पद मिलने वाला था लेकिन कोई गलती हो जाता है, हम बर्खास्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, हम डिसमिस हो जाते हैं, तो ये किसी ग्रहों के ही प्रभाव से होता है। लेकिन वह ग्रह का प्रभाव के ऊपर इस प्रकार से नहीं हो, आपका प्रमोशन होने वाला है और वो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको माँ बगलामुखी की शरण में भेज देता हूँ और उनकी साधना करके उनको बिठा करके उसका हवन का तिलक लगा के भेज देता हूँ। तो जिसका जो प्रमोशन होना रहता है निश्चित 100% वो प्रमोशन का लेटर लेकर के मेरे पास आज तक हजारों अधिकारी आए। हाँ, मैंने सुना कभी माँ बगलामुखी का जो हवन होता है, जो माँ बगलामुखी की साधना होती है, वो कभी भी निष्फल नहीं होती। आप दुष्ट के बारे में जो पूछ रहे हैं उसका मंत्र भी इस प्रकार का है, ओम ह्लीम। ह्लीम जो होता है वो उसका बीजाक्षर मंत्र है। तो उसमें हा है, उसके अंदर में ला है, उसके अंदर ई की मात्रा है और उसके अंदर में मकार का जो बिंदु है। तो 3.5 अक्षर का एक अक्षर हो गया लीम। लीम नहीं, लीम। हाँ, लीम। उसको इस प्रकार से बोलना है कि हा बोलो तो उसके अंदर में ला आ जाए और ई भी आ जाए और माँ का उच्चारण भी आ जाए। ओम ह्लीम, ओम लीम, ओम ह्लीम, ओम लीम। बगलामुखी, बगलामुखी देवी को आप जानते हैं। मम यानी मेरा जो भी है, वो ग्रह हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, बड़ा ऑफिसर हो, जो भी हो, मेरा कौन दुष्ट शत्रु मेरा बिगाड़ने वाला, मम दुष्टाना जो मेरा बिगाड़ने वाला, जो मेरे प्रति दुष्टता रखता हो। मम ओम ह्लीम बगलामुखी मम सर्व दुष्टाना। वाचम मुखम पदम स्तंभ है, उसकी जिह्वा चुप हो जाए, मुख भी स्तंभित हो जाए, चुप हो जाए। कुछ आपका बुराई करने आने वाला है, ऑफिसर के सामने में आपका बुराई लेके आने वाला है, लेकिन आ करके उसका मुख बंद हो जाएगा।
बोलेगा ही नहीं। कोई आपकी शिकायत करने वाला, उससे आपको प्रमोशन की तरह डिमोशन हो जाएगा, लेकिन वो पहुंचेगा तो उसका मुख स्तंभन हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। भगवती की कृपा से तो वाणी को, मुख को स्तंभन करने वाला, को स्तंभन करने वाचम मुखम स्तंभ, जिह्वा किला, जिह्वा को भी बोलते बोलते रोक देगी। बुद्धि विनाश है, उसकी बुद्धि भी विनाश हो जाएगा। ओम ह्लीम स्वाहा। इसीलिए ओम ह्लीम बगलामुखी मम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ये माँ बगलामुखी का मंत्र है। साधकों को जो जिसको जिस प्रकार की परेशानी है वो माँ भगवती बगलामुखी की शरण में जाए और इस मंत्र का जप करे, माँ को पीले फूल अर्पित करे, अपने भी पीले वस्त्र धारण करे, जब माँ की पूजा करे तब माँ को हल्दी लगावे, पीला चंदन लगावे, कनेर का पीला फूल चढ़ावे, उनको प्रणाम करे, इस मंत्र का जप करे, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से माँ भगवती बगलामुखी पूरा करेगी। जय माँ बगला। जय माँ बगला। जो भी व्यूअर्स, जो भी साधक माँ भगवती भवानी माँ बगलामुखी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई हवन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, स्क्रीन की बैक साइड में नंबर चल रहा है, आप महाराज जी से सीधा संपर्क करके अपनी बात कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माँ।